नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। एक बात कही जाती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। आप सभी देख रहे हैं जो नए प्रकार का खांसी जुकाम बुखार चल रहा है वो आयुर्वेद से कितने अच्छे प्रकार से ठीक हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मुंबई में डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी की एक वीडियो देखी थी मैंने। उसमें बिल्कुल खुला एकदम पूरा मरीजों कहीं पे भी किसी को भवन में नहीं रखा गया, खुला, ना कोई उनको ढका गया किसी प्रकार से, ना ही चिकित्सक ने अपने आप को ढका। ठीक है, ना उनको मारा इस प्रकार से, ना अपने आप मरे। और ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब सभी ठीक हो रहे हैं। जिसमें कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उम्र दराज थे वो भी ठीक होके जा रहे हैं। वहां पे जो है अपना ये नारियल पानी, मौसमी का जूस और कुछ काढ़े वगैरह दिए जाते हैं व्यक्तियों को, ठीक होके जा रहे हैं। इसी प्रकार और भी जो है आयुर्वेद से काफी व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। कितने सारे हमारे सामने प्रमाण है कि यहाँ आयुर्वेद से लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं उन्होंने एक जिद बांध रखी है, नहीं जी, यदि हमें कुछ खोजबीन करनी है, यदि हमें कुछ भी करना है तो हमें एलोपैथी में रहकर ही करना है, हमें आयुर्वेद पे इस विषय पे खोजबीन नहीं करनी है। जबकि वो देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग ठीक हो रहे हैं, फिर भी वो इस पर खोजबीन नहीं कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आखिरकार ये चीजें कहां लेके जा रही हैं देश को। कभी हमारे मोदी जी भावुक हो जाते हैं, किस लिए भाई? भावुक होने से, रोने धोने से काम नहीं चलता है। काम चलता है कार्य करने से, सूझबूझ से, बुद्धिमता से कार्य करने से। बाबा रामदेव जी महाराज ने यदि कुछ कह दिया चिकित्सा पद्धति के बारे में, जो वर्तमान में चिकित्सा पद्धति है, ज्यादा व्यापक रूप से इस पर अरबों खरबों रुपये, मतलब कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसे इस पर लगे हुए हैं। यदि उसकी कमियों के बारे में कुछ बोल दिया तो बोलने लगे भाई इन पर केस करो, इनको जेल में डालो, इनको फांसी दे दो, इनको जान से मार दो। क्यों भाई? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के रक्षक नहीं है? क्या वो यहाँ पर ये बात नहीं बोल सकते कि भारतवासियों को एक गलत जो चीज उनको दिखाई दी कि इस प्रकार की चिकित्सा से बार बार बदलनी पड़ रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी क्यों नहीं इस बात को देखकर लोग बाग सतर्क होकर कार्य करते? क्यों नहीं जो अपने आप को बड़े बड़े चिकित्सक बोलते हैं वो एक बार विचार करते, क्यों ना हम भी थोड़ा सा आयुर्वेद को मौका देके देख लें। देखिए, आयुर्वेद को कभी मौका उस प्रकार से अस्पताल आदि में हर तरीके से नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उन्हें कहने का अर्थ है यदि किसी की मृत्यु हो गई तो पहले कहते थे, अब कोई नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान चिकित्सा पद्धति में आप देखते होंगे कितने व्यक्ति बेचारे मारे गए। क्या यहाँ पे नहीं कहा जा सकता? क्या यहाँ पे प्रयोग आदि नहीं चल रहे होंगे? निश्चित रूप से चल रहे होंगे दोस्तों। सत्य बोलने वाले की इनका बच चले तो जीभ काट दें ये लोग, जीभ काट दे सत्य बोलने वाले की, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हमारा असली माता पिता वो ईश्वर है। हर जन्म में जैसे हम शरीर बदलते हैं वैसे ही हमारे माता पिता बदलते हैं, लेकिन एक माता पिता वो ईश्वर, वो हमारा हर जन्म में हमारे साथ रहने वाला, हर पल हमारे साथ रहने वाला। उसका जो संविधान है ना दोस्तों, उसके संविधान के आगे किसी दूसरे के संविधान ही नहीं चलती है। यदि कहीं कुछ गलत होता है तो आपको निर्भीक होकर सत्य बोलना चाहिए। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपके खिलाफ केस कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपको यातनाएं देंगे। वहां पर भी आप अपना ईश्वर का ध्यान जरूर रखिए, लेकिन सत्य बोलने से पीछे मत हटिए। यदि आप देखिए जो गलत दिख रहा है, यदि आप उसके विरोध में नहीं बोलते हैं इसी डर से कि मेरे खिलाफ वो केस कर देगा, मुझे वो जेल में डाल देगा, इस पर थोड़ा चालाकी से भी काम करिए जितने समय तक आप कर सकते हैं। बाकी डले तो डले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में आप पाप के भागी बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ये जबान दे रखी है, बुद्धि दे रखी है ना ईश्वर ने, इसीलिए दे रखी है कि हम इससे सही बात बोलें और जो सही है, सत्य है, उसका पक्ष लें, हमेशा गलत का कभी साथ ना दें। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, यदि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, मूक दर्शक बन के लोगों की हत्याएं होते हुए देखता है, तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़ा अपराधी, उन हत्यारों से भी बड़ा अपराधी माना जाएगा। देखिए, बाबा रामदेव जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। विचार करना चाहिए। ये जो लोग बोल रहे हैं ना हम केस करेंगे, सरकार के पास भेज दिया, तो भाई उनको विचार करना चाहिए कि आखिरकार जो बात बोली है, जो चीज बोली है, उस पर विचार तो करो कम से कम।
लेकिन नहीं करेंगे। यदि एलोपैथी के देखिए एलोपैथी के डॉक्टर हैं, काफी बुद्धिमान है, ठीक है, उन्होंने शरीर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है उनको, काफी समय से जो है एलोपैथी का ही चलता आया है, जो शल्य चिकित्सा आदि है, ऑपरेशन आदि सब कुछ उसी प्रकार चलता आया है, तो उनको बहुत अच्छी जानकारियां हैं। यदि वो अपने ज्ञान को आयुर्वेद के ज्ञान के साथ मिला दें, यदि वो आयुर्वेद वालों से घृणा ना करें और उनके ज्ञान के साथ दूसरा ज्ञान मिल जाए दोनों प्रकार से, तो निश्चित रूप से भविष्य में कभी भी वर्तमान में किसी भी रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, होगी तो न्यूनतम से न्यूनतम होगी। और एक बात जान लो, मृत्यु तो एक बहाना होती है, मृत्यु तो आनी आनी है दोस्तों। मैं आज स्वस्थ हूँ, ठीक है ना, भविष्य में जब भी मैं मरूंगा हो सकता है किसी न किसी छोटा मोटा रोग आए और वो प्राण घातक सिद्ध हो गए, प्राण लीला समाप्त कर दे, तो वो चीज अलग होती है। लेकिन हम जो ये षड्यंत्रों में आगे फंस के मरते हैं ना, यानी जैसे कोई मर रहा है, यदि उसको गलत चिकित्सा मिलती है, वो मर रहा है उस तरीके से, तो वो चीज गलत है। ये चीज किसी मनुष्य के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात है। तो भाई हमेशा सही का जो है साथ देने का प्रयास करें और गलत व्यक्तियों का भी साथ ना दें। और जब सही की बात आती है तो निर्भीक होकर अपने विचार रखा करो, मत डरा करो इस चीज से कि वो संविधान तुम्हें क्या सजा देगा, वो क्या सजा देगा। एक चीज से जरूर डरा करो कि ईश्वर क्या सजा देगा, इस बात का ध्यान जरूर रखना। और मेरे को सिर्फ उसी से ही जो है प्रेम है, उसी से ही जो उसके ही संविधान को मैं ज्यादातर मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य के संविधान बनाए हुए हमेशा गलत भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि स्थिर बुद्धि का नहीं होता मनुष्य। ये कोई ऋषियों ने संविधान नहीं बना रखे हैं, जो इस समय आप किसी भी देश में चले जाए ऋषियों के बनाए हुए संविधान नहीं है, क्योंकि ऋषियों की बुद्धि स्थिर रहती है और कभी असत्य नहीं बोलते हैं, समाधि में रहते हैं। तो इसीलिए उनके बनाया हुआ संविधान कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना किसी के साथ अन्याय हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, अपने आप को योग आयुर्वेद की तरफ लेकर जाओ, रोज योग व्यायाम प्राणायाम करो, उपासना करो, ध्यान करो, ठीक है ना, शांति से बैठ के ध्यान करो। कोई व्यक्ति खाली मंत्रों का रट्टा मारने में लगे, तो रट्टा मारने में, ठीक है, मंत्रों की वाइब्रेशन से आपको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है शरीर में, लेकिन जब तक आप अपने विकारों को अंदर से खत्म नहीं करेंगे, मतलब अंदर से प्रयास नहीं करेंगे, और वो होगा आंख बंद करके ध्यान में, ठीक है ना, विकार खत्म होंगे, तो वो चीज है भाई, ठीक। तो इन चीजों की तरफ बढ़िया आप हमेशा सुखी और स्वस्थ रहेंगे। जो भाई मास्क आदि लगाते हैं 12-12, 15-15 घंटे, तो भाई सुबह 2 घंटे प्राणायाम किया करो, खूब दबाकर, अच्छी प्रकार से फेफड़ों को खोल लिया करो, ठीक है ना, अच्छी प्रकार से उनको लचीला बनाओ, ताकि वो आपके जो गलत नियम बनाए गया, जो भी कुछ बनाया गया, उसके कारण आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।